ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली को यहाँ पे उसके पास के मेमोरीज बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं ली के दोस्त हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है मेरे को लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि ये बंदा कोमा से निकल जाएगा वापस। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है किसे पता था कि अंडरटेकर बन के वापस से जिंदा हो जाएगा। उनमें से एक बंदा कहता है मैंने सुना कि उसकी बॉडी अभी पहले जैसे नहीं रही। फिर उनमें से एक और बंदा कहता है मैंने सुना है कि उसके एक लेग में कुछ प्रॉब्लम है। तभी वहाँ एकदम से कोई आता है और कहता है मैंने तुम लोगों को कहा था एक साथ सबको लेकर आना, यहाँ बस तुम दोनों ही क्या कर रहे हो। तभी ली का दोस्त कहता है बाकी लोगों ने कहा है कि वो नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ दिनों से हमारे ग्रुप में बहुत ज्यादा लफड़ा चल रहा है। डिजी ने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा और हमारे पूरे बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारा है उसने। ली सब कुछ सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो कहता है एक लूजर कैसे तुम सभी को मार सकता है। तभी ली का दोस्त कहता है कि स्कूल के सारे बंदे बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो डेजुन को बिल्कुल जान से मार देना चाहते हैं, लेकिन तुम भी अपना ध्यान रखना, लेकिन तुम थोड़ा संभल के रहना। तभी ली अपने दोस्त का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम चाहते हो कि मैं संभल के रहूं यहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने आसानी से हार मान जाऊंगा? अपना मुंह बंद रखो और मेरे साथ चल, आज हम डेजुन को जान से मार डालेंगे। तभी ली का दोस्त हाथ हटाते हुए कहता है छोड़ो मुझे, अभी बस बहुत हुआ। और ली अभी नीचे गिर जाता है और उसका दोस्त कहता है ली लगता है तेरा एक पैर तो गया काम से, अभी तू क्या ही करेगा उस पैर से। तभी ली एकदम से कहता है इसका मतलब ये है कि तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे, और वैसे भी तुम लोग क्यों ही आओगे मेरे साथ, तुम लोग मेरे को कभी एक बार मिलने भी नहीं आए जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। और तभी ली यहाँ पे चिल्लाकर कहता है गद्दारी कर बे तुम्हारी बहन की। फिर ली वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे तुम जैसे गद्दारों की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे जान से मार डालूंगा। ली के एक दोस्त पीछे से बोल रहा होता है चोट तो इसको पैर में लगी है तो इसको दिमाग में क्या हुआ है, क्या ये सोच नहीं पा रहा या फिर इसका अकल सच में घुटने में ही था। तभी ली एकदम गुस्से में पूछता है कि तुम्हें उस चूजे का एड्रेस पता है क्या। अभी हम यहाँ पे स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ नियोन पूछती है डेजुन को तुम मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो। डेजुन कहता है तुम्हारे डैड ने कहा कि बारिश होने वाली है तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए छाता लेकर आ गया ताकि तुम गीला ना हो जाओ। और फिर नियोन कहती है हैंगल को और तुम बताओ अपने बारे में, तुम्हें किसने खींच लाया यहाँ पर। हैंगल दांत दिखाते हुए कहता है मुझे तो फ्री का पिज्जा खाना था। नियोन यहाँ पे हैंगल को कहती है तुम्हें भूख लगी है क्या। हैंगल कहता है मुझे पता है अभी मैं फ्री में ठूस रहा हूँ लेकिन बाद में मैं पक्का एक साथ पूरा पे कर दूंगा। ली यहाँ पे अभी डेजुन का पीछा कर रहा होता है और डेजुन को खुश देखकर ली यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी सीन यहाँ पे थोड़ा पीछे आता है और ली का दोस्त कहता है तुम्हें पता है क्या तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे डेजुन को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था और अभी वो जुंगरन हाई स्कूल का लीडर है। ली कहता है क्या बोल रहे हो, जुंगरन हाई तो इटाक के अंदर आता है ना, मैं अभी इटाक को कॉल लगा के पूछता हूँ। और फिर उसका दोस्त कहता है सबसे अजीब बात तो ये है कि इटाक डेजुन से हारने के बाद बिल्कुल पता ही नहीं चला कहाँ गायब हो गया। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। ली यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है इटाक को फोन लगाने का और मन ही मन कह रहा होता है कि हो ही नहीं सकता कि वो इटाक को हरा सके। ली यहाँ पे कहता है कि ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, क्या हो गया उसे, कहीं मर तो नहीं गया। और ली अभी भी यहाँ पे डेजुन का पीछा कर रहा होता है और वो कहता है बाहर में जाओ सब लोग, चाहे कोई कुछ भी बोले डेजुन तो एक लूजर ही रहेगा और मैं उसे खुद ही मार दूंगा जान से। तीनों ऐसे जा रहे होते हैं तो वो लोग एक बंदे को देखते हैं जो स्ट्रीट में एक बंदे को परेशान कर रहे होते हैं। उन गुंडों में से एक बंदा हैंगल के सामने आकर कहता है कि तेरे को दिख नहीं रहा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चल निकल ले अब यहाँ से। हैंगल कहता है तुम्हारे जैसे गुंडे कभी नहीं सुधर सकते। तभी वो बंदा हैंगल को एक पंच घुमाता है और हैंगल उससे पहले उसे एक पंच मार के नीचे गिरा देता है और डेजुन यहाँ पे भाग कर आता है और एक बंदे को एक अपर कट मारता है और हैंगल यहाँ पे कस के किक मारता है। यहाँ ली डेजुन को फाइट करता हुआ देख के बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। वो गुंडे यहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं क्या वो हैंगल है। तभी हैंगल कहता है क्या फुसफुसा रहे हो तुम दोनों वहाँ पर। उन सारे गुंडे में एक बंदा कहता है क्या बोल रहे हो तुम, ये हैंगल है, फिर तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी सारे बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। हैंगल कहता है डेजुन को इन जैसे गुंडों को मारने के लिए अभी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो गया है ना। हैंगल कहता है उस अंकल से आपको पता है ये प्लेस कितना डेंजर है, आपको बिल्कुल संभल के रहना चाहिए यहाँ पर। तभी वो अंकल जवाब देते हैं वो लोग जानबूझ के मेरा पीछा कर रहे थे, जब मैं उनसे टकरा गया था उन लोगों ने मेरी आईडी चेक करने के बाद मुझे पीटना शुरू कर दिया था, मैं श्योर हूँ कि जानबूझकर किसी ने मेरे पीछे बंदे भेजे थे। तभी यहाँ पे हैंगल मन में सोच रहा होता है क्या वो लोग वापस से आ गए। अभी ली यहाँ पे पीछे से देखकर सोच रहा होता है कि डेजुन तो सच में स्ट्रॉन्ग बन गया है बिल्कुल। ली यहाँ पे मनी मन सोच रहा होता है डेजुन ने अगर सच में इटाक को यहाँ पे पक्का हरा दिया है तो लिटरली मैं भी इससे इस हालत में नहीं लड़ सकता। मैं अचानक से उस लूजर से इतना डर क्यों रहा हूँ, मेरे हाथ यहाँ पे अचानक से बिल्कुल कांप रहे हैं, मैं अचानक से इतना डर क्यों रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ यहाँ पे बिल्कुल कांप रहे हैं डर के मारे, क्या ये वही डेजुन है। और ली यहाँ पे गिव अप करने का डिसाइड करता है और तभी एकदम से कोई ली के कंधे में हाथ रखता है और ली बिल्कुल यहाँ पे डर जाता है। अभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है ली को तू अकेले अकेले खुद से क्या बात कर रहा है। ली कहता है कौन है तू। वो लड़का कहता है तुझे क्या लगता है कौन है हम। और वो लड़का एक थप्पड़ बजाते हुए ली को कहता है कि हम तेरे बाप है। ली यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं इन जैसे टट्टियों से क्यों मार खा रहा हूँ। वो लड़का कहता है अब तू झूठ मत बोलना कि तेरे पास पैसे नहीं है, चल अपना बटुआ खाली कर दे जल्दी से। तभी ली एकदम से कस के पंच मारता है उस बंदे के फेस में। वो बंदा उसे नीचे गिरा के बिल्कुल कस के मारता है और उसके सर पे पैर रखकर कहता है कि इसने मेरे को मुंह पे पंच क्यों मारा, मेरे को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे ये सच में एक अच्छा फाइटर है। और फिर ली को बिल्कुल नीचे गिरा के बुरी तरीके से मारने लग जाता है। ली की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहता है प्लीज मेरे को जाने दो। वो लड़का कहता है तू तो हमें हंसी दिला रहा है, तेरे को सच में ऐसा लगता है कि तेरे बोलने से हम तेरे को जाने देंगे। फिर वो बंदा फोर्स करता है ली को वो पड़ी हुई आइसक्रीम खाने के लिए। वो लड़का कहता है अगर तूने इस पूरे आइसक्रीम को चाट लिया ना तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा सच में। और एकदम से वो लड़का यहाँ पे ली का सर पकड़ के उसे जबरदस्ती चटवाने वाला होता है। तभी यहाँ पे ली को फ्लैशबैक आता है जो भी उसने डेजुन के साथ किया था। वो मनी मन सोच रहा होता है कि अब मेरे को
पूरी जिंदगी एक लूजर की तरह काटनी पड़ेगी। तभी उसी वक्त उनमें से एक लड़का जोर से नीचे जमीन में गिरता है। उसका दोस्त ली को छोड़ के आगे बढ़ता है और कहता है तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रहा है। तभी वो बंदा भी नीचे जोर से आकर गिरता है। अभी ली वहाँ पे लेटा होता है और पीछे से कोई कहता है आजकल हर तरफ गुंडे ही गुंडे भरे हुए हैं। तभी ली को कोई पीछे से बुलाता है और ये और कोई नहीं डेजुन होता है। डेजुन यहाँ पे कहता है क्या तुम उठ सकते हो, लेकिन यहाँ पे ली बिल्कुल शर्मा रहा होता है, वो अपना मुंह छुपा रहा होता है, वो मन ही मन सोच रहा होता है क्या हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ, ये किस तरह का सिचुएशन है मेरे लिए। अब सीन यहाँ पे कट होता है और हम यहाँ पे ली का बचपन देखते हैं जहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे ली का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि ली बहुत ज्यादा फैट होता है। सारे बच्चे मेरे को यहाँ पे मोटा पिग वगैरह कहकर चिढ़ाते थे और मैं चुपचाप रहता था क्योंकि मैं उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन एक दिन मेरा सबर टूट गया और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं वापस से वो कमजोर बच्चा नहीं बनना चाहता। अब सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है और डेजुन कहता है मैं आपको हेल्प करता हूँ उठने में, आप मेरा हाथ पकड़ सकते हो। ली यहाँ पे सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे चुपचाप से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि ये मेरे को पहचान ले, और ली एकदम से खड़ा हो जाता है। मन ही मन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं तो भाग भी नहीं सकता मेरे पैर की वजह से, प्लीज ऊपर वाले मेरे को बचा ले आज। डेजुन यहाँ पे पीछे से जवाब देता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ, एक मिनट जरा रुकिए वहाँ पर। ली यहाँ पे बिल्कुल टेंशन में होता है और वो सोच रहा होता है आज तो मैं मर ही गया समझो। तभी एकदम से वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। हैंगिल यहाँ पे डेजुन को कहता है उसे जाने दो, वैसे भी ऐसा लग रहा है जैसे उसे हमारी जरूरत नहीं है। अभी ली यहाँ पे थोड़ा आगे जाकर सोच रहा होता है क्या वो लोग अभी मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं तो लिटरली पकड़ा जाने वाला था आज। फिर वो डिसाइड करता है बस बहुत हुआ, अब मैं बाद में किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलवा के इसे मरवा दूंगा। ली खुद को यहाँ पे बहुत ज्यादा लाचार समझ रहा होता है। तभी एकदम से कोई छाता लेके उसके पास आता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहे हो, और ये छाता लेकर आने वाला बंदा भी डेजुन ही होता है। डेजुन यहाँ पे कहता है क्या आप ये छाता रख लीजिए वरना बीमार पड़ जाओगे। ली सोच रहा होता है डेजुन मेरी माँ मेरा पीछा छोड़ दे, और ली एकदम से यहाँ पे अपना हाथ बीच में लेकर आ जाता है और वो आगे बढ़ने लग जाता है। डेजुन यहाँ पे कहता है आपकी हालत यहाँ पे ठीक नहीं लग रही है, आपको छाता ले लेना चाहिए। और तभी डेजुन को एक आवाज सुनाई देती है प्लीज चले जाओ यहाँ से, और डेजुन एकदम से रुक जाता है और डेजुन को ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने उसकी पुरानी यादों को छू दिया हो। तभी सब लोग यहाँ पे अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। अभी हम यहाँ पे ली को देखते हैं। ली अभी भी कह रहा होता है कि मेरे को बहुत ज्यादा अफसोस है उस दिन के लिए, डेजुन मेरे ऊपर इतना दया क्यों दिखा रहा था। और ये सोचते सोचते एकदम से वो अपने पैर में टकरा के नीचे गिर जाता है। ली यहाँ पे खुद ही से कह रहा होता है शायद आज से मेरे को पूरी जिंदगी इसी तरीके से काटनी पड़ेगी, लोग मुझे अभी इसी तरीके से परेशान करेंगे, इसी तरीके से दया दिखाएंगे मेरे ऊपर, मैं एक लूजर की तरह मरने वाला हूँ। अब ली यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो अपनी जान ले लेगा और ब्रिज के ऊपर से कूदने वाला होता है। तभी एकदम से एक गाड़ी यहाँ पे हॉर्न बजाते हुए जाता है और ली का चप्पल यहाँ पे नीचे गिर जाता है और ली कहता है आज से मैं कभी भी नहीं उठूंगा, मैं शांति से सो जाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। अभी सीन यहाँ पे कट होता है। हम यहाँ पे हैंगल का घर देखते हैं जहाँ सब लोग आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। हैंगल यहाँ पे कहता है डेजुन को तुमने हमेशा से बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया, अभी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुके हो और तुमने मेरे एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा काम किया है। अब मैं ऑफिशियली कहना चाहता हूँ कि आज से तुम्हारा फाइटिंग लेसन यहीं पे खत्म होता है, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी अपनी लाइफ में। और हैंगल अब यहाँ पे डेजुन को एक जैकेट देता है गिफ्ट के तौर पर और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। टेक ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने फ्रैक्चर वाले हाथों से क्लैप बजाने लग जाता है और वो मन ही मन कह रहा होता है कि आज मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। ग्योंग कहते हैं टेक को क्या तुम्हें भी प्राइज मिला था। डेजुन यहाँ पे उस जैकेट को पहन लेता है और बिल्कुल छोटा हैंगल लग रहा होता है। अभी डियोप यहाँ पे वो बात कह डालता है जैसे हमें बेसब्री से इंतजार था। डियोप कहता है डेजुन को अभी तुम्हारे पुराने स्कूल चलने का टाइम आ गया है, बहुत सारे हिसाब यहाँ पे चुकता करना बचा है। डेजुन यहाँ पे एकदम से कहता है कि हम सबको जाने की क्या जरूरत है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं अकेला हैंडल कर लूंगा। डियोप कहता है क्या बोल रहे हो तुम, पर्सनल? बिल्कुल भी नहीं, हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ क्योंकि तुम हैंगल जो फैम के एक मेंबर हो। डियोप कहता है टेंशन मत ले डेजुन, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा, जल्दी बता दे कब जाना है। टेक यहाँ पे एकदम से कहता है किसे पता था कि डेजुन यहाँ पे इतना जल्दी रिवेंज लेने के लिए जाएगा। डेजुन यहाँ पे कहता है जब मैं स्ट्रीट में आया था मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी, मेरी जिंदगी पहले बिल्कुल खाली खाली रहती थी, लेकिन इन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। डेजुन यहाँ पे थैंक्स बोलता है सभी को और डेजुन एकदम से बताता है कि मैं तुम सभी को डेट और टाइम बता दूंगा और आज से एक नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है। अब सीन ली में शिफ्ट होता है। ली कहता है बस यहीं तक था मेरा सफर, आज से सब कुछ खत्म होने वाला है। और एकदम से ली का यहाँ पे फोन बजने लग जाता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि इटाक ने उसे कॉल किया होता है। इटाक कहता है ली तुम अपने कॉमा से कब बाहर आए और तुम उठते ही मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मेरे को पता है क्यों। ली यहाँ पे चिल्लाकर कहता है कि तुम मेरे को अभी क्यों फोन कर रहे हो जब सब कुछ खत्म हो गया। इटाक यहाँ पर कहता है लगता है तुम ऑलरेडी डेजुन को देखकर यहाँ पर आ रहे हो। ली कहता है भाड़ में जा, तू कुछ नहीं उखाड़ सकता तो उसका, डेजुन यहाँ पे कितना ज्यादा बदल चुका है, तूने देखा उसे। इटाक कहता है टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूंगा। तभी ली कहता है क्या घंटा करेगा तू, अभी तो तू डेजुन से भी हार गया है और तेरे को स्कूल से भी निकाल दिया गया है, तेरे पास तेरे खुद के बंदे भी नहीं है तो तू अभी क्या ही करेगा। तभी हम यहाँ पे इटाक का रूम देखते हैं जहाँ पे एक बंदा किसी का दांत तोड़ रहा होता है और इटाक यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरे को जुंगलन हाई स्कूल की जरूरत नहीं है। अब इटाक के रूम में अभी वो बंदा बिल्कुल दर्द से चिल्ला रहा होता है। ली यहाँ पे सुनकर कहता है कैसी आवाज थी वो। इटाक कहता है मैंने यहाँ पे एक नया ग्रुप ज्वाइन किया है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जुंगलन हाई स्कूल से भी ज्यादा। ली कहता है कौन सा ग्रुप, और इटाक यहाँ पे एकदम से कहता है हैंगवांग। इटाक यहाँ पे कहता है हम लोगों को दर्दनाक भरी मौत देते हैं जब तक तुम्हारी जेब से पैसे आ रहे हो। ये सुन के कहता है कि ये सच में पॉसिबल है। इटाक कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस ग्रुप में बिल्कुल एक से एक बेरहम लोग भरे हुए हैं, तू बस पैसा लेकर आ जा, उनको काट कर तेरे घर पे पार्सल कर दूंगा, ये मेरा वादा है तेरे से। ली डिसाइड करता है अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है मेरे पास अपना बदला लेने का।
सीन यहाँ पे कट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ग्रुप को, जिनमें एक बंदा कह रहा होता है कि उसे हर तरफ ढूंढो जब तक वो मिल ना जाए। और यहाँ पे एक लड़का होता है जो इन सभी से बच के भाग रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये सब कुछ क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा, हैंगवांग के गुंडे मेरे को नहीं छोड़ेंगे। अभी हम यहाँ पे डेजुन को देखते हैं जो कह रहा होता है अभी काम पे जाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त बचा हुआ है। डेजुन यहाँ पे मनी मन सोच रहा होता है कि फाइनली मेरा फाइटिंग लेसन खत्म हो गया और ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हो गया है क्योंकि सब लोग मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे और खासकर नियोन। मुझे यहाँ पे फिर से उसे थैंक्स बोलना चाहिए और जब मेरा रिवेंज खत्म हो जाएगा मैं नियोन के बिल्कुल क्लोज चला जाऊंगा। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से कहता है कि एक चीज मेरे को यहाँ पे अभी भी परेशान कर रही है। डेजुन को यहाँ पे हैंगल की कई हुई बातें याद आ रही होती है कि सब लोग सावधान रहना, हैंगवांग वापस से आ चुका है इस एरिया में, हमें नहीं पता कि कब वो लोग हमारे सामने आ जाए, हम और हमारे पास वाले लोग भी यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। हमने वादा किया यहाँ पे एक दूसरे से कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सोचते सोचते यहाँ पे डेजुन यहाँ पे पिज्जा प्लेस पे पहुंच जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं मेरे बॉस का और नियोन का यहाँ पे ध्यान रखूंगा। अब जैसे यहाँ पे डेजुन डोर ओपन करता है वो देखता है कि नियोन के डैड के हाथ में फ्रैक्चर है। तभी डेजुन यहाँ पे कहता है क्या हो गया आपको, क्या ये हैंगवांग का काम है? अंकल यहाँ पे हिचकिचाते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। डेजुन यहाँ पे चिल्लाकर कहता है कि बताओ मुझे, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तभी अंकल कहते हैं अगर सच बताओ तो मैं वॉक कर रहा था और मेरा पैर फिसल गया जिसके कारण मेरे हाथ में चोट लग गई। डेजुन सुनकर कहता है तो आप इतना सा बात बताने के लिए इतना हेजिटेट क्यों कर रहे थे? अंकल कहते हैं ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट था इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाया। जैसे ही यहाँ पे डेजुन दरवाजा खोलता है वो देखता है और बिल्कुल शॉक हो जाता है। नियोन यहाँ पे पीछे से एक बंदे को कुछ कर रही होती है। यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो मनी मन सोच रहा होता है कि नियोन यहाँ पे इस बंदे को पीछे से हक कर रही है। तभी नियोन कहती है कि डेजुन तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मिलो इस नए बंदे से, ये यहाँ पे तब तक काम करेगा जब तक डैड यहाँ पे ठीक नहीं हो जाते। तभी वो लड़का यहाँ पे हाथ बढ़ाता है हैंडशेक के लिए और वो डेजुन को कहता है कि तुम मेरे को शियोंग बुला सकते हो। शियोंग यहाँ पे डेजुन को काम करते हुए देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और डेजुन यहाँ पे सिखा रहा होता है कि शियोंग को कैसे काम करना है। शियोंग यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती कर रहा होता है और डेजुन यहाँ पे उसकी मदद कर रहा होता है और फिर एकदम से कहता है शियोंग इसे कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ शियोंग सभी को सॉरी बोल रहा होता है और नियोन यहाँ पे शियोंग को कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें डेजुन यहाँ पे हेल्प करेगा काम सिखाने में। फिर एकदम से यहाँ पे शियोंग पूछता है डेजुन को क्या तुम स्मोक करते हो? डेजुन और शियोंग यहाँ पे बाहर बैठे होते हैं और शियोंग यहाँ पे डेजुन को कहता है तुम तो कमाल के हो। डेजुन यहाँ पे शर्माकर कहता है सच में ऐसा है क्या? डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है शायद ये भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, ये तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन की उम्र का है। डेजुन यहाँ पे शियोंग को पूछता है कि तुम इतने से कम एज में क्यों जॉब कर रहे हो? शियोंग कहता है क्योंकि मेरे को यहाँ पे पैसों की जरूरत है, अगर सच बताओ तो मैं घर से यहाँ से भागने का सोच रहा हूँ। डेजुन कहता है पर ऐसा क्यों? कहता है यहाँ पे बहुत सारी रीजंस है जैसे मेरे स्कूल्स, मेरे फैमिली, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। डेजुन यहाँ पे शियोंग को कहता है शियोंग अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं भी यहाँ से घर से भाग कर आया हूँ। मुझे पता है कि सबके अलग अलग रीजन होते हैं लेकिन घर से बाहर भागकर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। स्ट्रीट बहुत खतरनाक जगह है, कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। अगर तुम फिर भी घर से भागना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी हेल्प चाहिए तुम मेरे को बता देना। अब यहाँ पे सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे शियोंग इस तरीके से काम कर रहा होता है जैसे उसने यहाँ पे पहले से एक्सपीरियंस ले रखा हो और डेजुन ये सब कुछ देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है। नियोन और उसके डैड बिल्कुल शियोंग को देख के खुश हो जाते हैं। डेजुन को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है नियोन के शियोंग के साथ देखकर। तभी डेजुन का सब्र टूट जाता है और वो कहता है शियोंग मेरे भाई थोड़े आराम से। तभी यहाँ पे चिल्लाकर भाग जाता है मैं स्मोक करने जा रहा हूँ, मैं अभी आया थोड़ी देर में। नियोन यहाँ पे पीछे से चिल्ला रही होती है तुम तो स्मोक नहीं करते ना। डेजुन यहाँ पे बाहर आकर सोच रहा होता है कि मुझे सब कुछ सीखने में कितना टाइम लग रहा था बट इस नए बंदे ने तो एक ही दिन में सीख लिया। तभी डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है मनी मन शायद नियोन के अंदर शियोंग के लिए फीलिंग्स है। तभी एकदम से यहाँ पे डेजुन के शोल्डर में कोई हाथ रखता है, ये वही लड़का होता है जिसे हैंगवांग के ग्रुप पीछा कर रहे होते हैं। ये लड़का यहाँ पे डेजुन को कहता है प्लीज मेरे को कहीं छुपा दो, प्लीज मेरे को बचा लो, अगर उन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया तो वो लोग मेरे को जान से मार डालेंगे। वहाँ पे हैंगवांग के बंदे आ जाते हैं और वो उसे ढूंढ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं एक बार अगर ये मेरे को मिल गया ना तो मैं इसका टांग तोड़ दूंगा इस बार। वो लड़का कहता है थैंक्स तुमने मेरी जान बचाई। फिर डेजुन यहाँ पे पूछता है कि वो सारे बंदे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? तभी लड़का हिचकिचाते हुए कहता है क्योंकि कुछ तो है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता पाऊंगा बट एक दिन मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। फिर वो लड़का कहता है अगर तुम मेरे बारे में जान गए तो वो लड़के तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं, मैं एक बहुत बड़े फेमस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ। डेजुन कहता है ऑर्गेनाइजेशन? फिर डेजुन यहाँ पे गुस्से में कहता है एक मिनट, क्या तुम हैंगवांग? तभी वो लड़का कहता है क्या तुमने हैंगल जो फैम का नाम सुना है? डेजुन सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो लड़का कहता है तुमने हैंगवांग का नाम सुना है? हैंगल जो फैम ने ग्योंग को हरा दिया और उसके 100 लोगों पे कब्जा कर लिया। डेजुन कहता है वो 100 तो नहीं थे। एकदम से कहता है छोड़ो ये सब, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम मेरे को बता देना। यहाँ पे सोच रहा होता है ये कौन है वैसे, ये गधा मेरे को हैंगल के मेंबर क्यों बता रहा है? अगर तुम हैंगल के मेंबर हो तो तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? वो लड़का कहता है ऑफ कोर्स हैंगवांग। डेजुन यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि हैंगवांग हमारे पीछे पड़ा है। तभी हैंगवांग के बंदे यहाँ पे पीछे से वापस से आ जाते हैं। तभी उस ग्रुप से एक बंदा कहता है तुझे क्या लगा था तो हम सबसे बच के भाग जाएगा? तभी वो सारे बंदे उस लड़के को नीचे गिरा के मार रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा डेजुन के पास आकर कहता है कौन है तू, क्या तू इस बंदे को जानता है? डेजुन यहाँ पे उस बंदे को पूछता है क्या तुम हैंगवांग ग्रुप से हो? बंदा कहता है हाँ हम हैंगवांग ग्रुप से, और तू भी निकल ले चल अब यहाँ से।
डेजुन जैसे ये सुनते कस के पंच मारता है उस बंदे के फेस में। डेजुन उस लड़के को कहता है कि तू हैंगल जो फैम का मेंबर नहीं है, तू लोगों को झूठ बोलता हुआ क्यों फिर रहा? तभी उस ग्रुप में से एक बंदा कहता है ये तो वही बंदा है ना जिसने गेहूं के पैर में काटा था, ये भी तो हैंगल का ही मेंबर है। उसमें से एक बंदा कहता है चल आज इसे बीच से काट डालते हैं, ये उस मेंबर में सबसे कमजोर बंदा है, आज इनको फिर से याद दिला देंगे जब ये लोग भीख मांग रहे थे उस दिन अपनी जान के लिए। डेजुन को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी डेजुन एक कस के पंच मारते हैं उस बंदे के फेस में। डेजुन यहाँ पे फाइट के लिए रेडी हो जाता है, सारे बंदे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। डेजुन यहाँ पे सारे अटैक को डॉच कर रहा होता है। तभी डेजुन यहाँ पे एक बंदे को नीचे गिरा के एक बंदे को फेस में कस के पंच मारता है। तब सारे बंदे यहाँ पे डेजुन को सॉरी बोल रहे होते हैं और वो रेड कैप वाला बंदा भी सोच रहा होता है कि ये सच में हैंगल का मेंबर है, ये पक्का मुझे पीट डालेगा अगर इसे गुस्सा आ गया तो, क्योंकि मैंने इसे झूठ बोला था।